हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो आपके माइंड को ब्लो कर देगा सीरियसली। तो इस चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूज़िक और इसका पार्ट 1 एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो गेट रेडी टू बी इंस्पायर्ड बाय द अमेजिंग स्टोरी ऑफ एवेलिन ग्लेनी। तो पहले हम ये साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम आज की ही क्लास में कोशिश करेंगे कि सारी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर कर लें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो सीन शुरू होता है लंदन के एक सुपर क्राउडेड अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म से। रश आवर का टाइम है, मतलब भीड़ ही भीड़ है। लोग एक दूसरे को जॉस्टल कर रहे हैं, मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं ट्रेन में घुसने के लिए। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और इसी भीड़ में एक पतली दुबली सी लड़की खड़ी है जो कि 17 साल की होती है, लेकिन वो दिखने में 17 साल से बहुत छोटी लगती है। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। और आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को यानी कि कंपन को महसूस करते हुए वो घबराई हुई है, नर्वस है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यानी कि उत्साहित थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है सम्मानित। तो फिर वो लड़की इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसका रॉयल एकेडमी म्यूज़िक लंदन में पहला दिन था। डॉन्टिंग का मतलब होता है कठिन। तो ये किसी भी टीनेजर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ था कि वो स्कॉटिश फार्म से निकल के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन तक आए। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। profoundly का मतलब होता है गहराई से। तो फिर ये किसी भी म्यूज़िशियन से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, मुश्किल था, क्योंकि ये जो छोटी लड़की थी ये गहराई से बहरी थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। यानी कि एवेलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उनकी माँ को याद है कि जब वो 8 साल की थी तो एवेलिन पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तब उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie। इसाबेल ग्लैनी एवेलिन ग्लैनी की मदर थी और वो कह रही थी कि उन्होंने उसका नाम बुलाया लेकिन वो हिली तक नहीं। कि मुझे अचानक से एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं है। For quite a while एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। यानी कि काफ़ी समय तक एवेलिन अपने बढ़ते बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से छुपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैज़ deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कि बिगड़ना। यानी कि जब एवेलिन 11 साल की होने लगी तब उसके मार्क्स बहुत कम आने लगे कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके माँ बाप को बुलाया और कहा इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और फिर ये पता चला कि धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचने की वजह से उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यानी कि उसका नर्व डैमेज हो गया है। और फिर उन्हें सलाह दिया गया कि उसे हियरिंग एड्स लगा दें, यानी कि जो मशीन होती है बहरे लोग अपने कान पे यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है हियरिंग एड्स, और उसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेजा जाए। फिर एल्विन कहती है कि अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा।
बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। और फिर एवेलिन एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, और फिर वो उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू करना चाहती थी। One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और उसने अपने मन में तय कर लिया कि वो भी जाइलोफोन बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. और हर जगह डीमोटिवेशन देने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसी तरीके से एवेलिन को भी बहुत से टीचर्स ने डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमता को नोटिस किया कि ये लड़की इसी के लिए बनी है। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है ताल वादक, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं ऐसा इंसान जो कि ड्रम या और चीज़ें बजाता है। तो वो कौन थे जिन्होंने एवेलिन की क्षमता को देखा? रॉन फॉर्ब्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वर में ट्यून करना शुरू कर दिया, यानी कि वो एवेलिन के सामने बड़े बड़े ड्रम बजाने लगे। और वो एवेलिन को कहते हैं कि कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। और फिर एवेलिन कहती है कि अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कमर के ऊपर वाले हिस्से में ड्रम को फील कर सकती हूँ और कमर के नीचे वाले हिस्से में भी ड्रम की आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और फॉर्ब्स ने यही चीज़ फिर से रिपीट की और जल्द ही एवेलिन को पता चल गया कि वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ अलग तरीके के ट्यून्स को, स्वरों को महसूस कर सकती है। और एवेलिन कहती है कि मैंने ये चीज़ सीख ली थी कि अपनी माइंड को, यानी कि अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को इस साउंड और वाइब्रेशन से कैसे खोला जाता है। और बाकी सब तो पक्का इरादा और कड़ी मेहनत का नतीजा था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और इसके बाद से वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। और उन्होंने युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का सफ़र किया और वो 16 साल की उम्र तक, यानी कि 16 ईयर्स की एज में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपना जीवन बनाना चाहती हैं। और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी के हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्हें मिले। और उन्होंने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा को छोड़ दिया और वो अकेले ही अपना परफॉर्मेंस देने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और उन्होंने अपने 3 साल के कोर्स के आखिरी तक बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। और इन सब के बावजूद एवेलिन कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगी। हीरोइक का मतलब होता है वीरता, यानी कि वो वीरता पुरस्कार को या अचीवमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अगर आप कड़ी मेहनत करें और आप सोच लें, ठान लें कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो अपने म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गई और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, जिसके पास बहुत तरीके की इंस्ट्रूमेंट के नॉलेज थे और वो हज़ारों तरह का इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। और फिर जो उनका इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंसान बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी परक्यूशनिस्ट। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यानी कि एवेलिन को बिना सुने ही इतनी अच्छी तरीके से काम करते देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इंट्रिगिंग का मतलब होता है दिलचस्प। In our 2-hour discussion, she never missed a word.
यानी कि हमारी 2 घंटे की बातचीत में उन्होंने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। आपको ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी है कि जो अभी हम एवेलिन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये दरअसल एक इंटरव्यू की बात है जिसे लिखा है डियोबरा काउली ने। और ये एवेलिन का इंटरव्यू ले रहे थे और ये बताते हैं कि हमारी 2 घंटे की बातचीत में एवेलिन ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। और फिर एवेलिन कहती हैं कि बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाले आदमी मुझे परेशान करते हैं, और वो इसी तरीके से मजाक करते हुए हंसने लगी। वो कहती हैं कि उन्हें समझने के लिए उनका सिर्फ लिप्स नहीं पढ़ना पड़ता बल्कि उनका पूरा फेस देखना पड़ता है, स्पेशली उनकी आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि वो स्कॉटिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेती थी। फिर एल्विन कहती हैं कि मेरी स्पीच यानी कि मेरी भाषा इसलिए क्लियर है, मैं अच्छे से बोल लेती हूँ क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं चीज़ें सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी और उन्हें बेसिक जापानीज लैंग्वेज कैसे आती है। As for music, she explains it pours in through every part of my body. म्यूज़िक के बारे में वो बताती हैं कि ये मेरे शरीर के हिस्से में समा जाता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. और फिर एवेलिन बताती हैं कि म्यूज़िक मेरे स्किन पे, मेरे गालों पे, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट पैदा करता है। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो महसूस कर सकती हैं उसकी आवाज़ छड़ी से होते हुए उनकी उंगलियों तक पहुँच रही है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और फिर वो बताती हैं कि ड्रम के सहारे झुककर वो अपने शरीर में ड्रम की आवाज़ को महसूस कर सकती हैं। फिर वो अपने शूज़ को उतार देती हैं वुडन प्लेटफॉर्म पे या स्टेज पे, और वो उसकी वाइब्रेशंस को, कंपन को अपने फीट तक आने देती हैं, और फिर वो उनके फीट से होते हुए उनके पैरों में आ जाता है। और सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, एवेलिन के जो ऑडियंसेस हैं उनको सुनने के लिए आते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है, यानी कि वो उनकी म्यूज़िक को बहुत एंजॉय करते हैं। और 1991 में उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक सम्मानित सोलोइस्टिस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और महान ताल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उन्होंने उसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चीज़ वापस कर दी। और जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकती है। इसी वजह से वो म्यूज़िक को, संगीत को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर लेती हैं। एवेलिन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musicians. और फिर एवेलिन ये चीज़ मानती हैं कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है और मुझे जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं यानी कि शास्त्रीय संगीतकारों से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। और वो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी जेल में और हॉस्पिटल्स में फ्री में अपना म्यूज़िक प्रोग्राम देती हैं। जो यंग म्यूजिशियंस रहते हैं यानी कि युवा संगीतकार रहते हैं के लिए क्लासेस भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी से देती हैं। और बहरे बच्चों के लिए बेथोवन फंड की एन रिशलिन कहती हैं कि वो बहरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है यानी कि इंस्पिरेशन है। They see that there is nowhere that they cannot go. वो समझते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने अपनी एज से 2 गुनी उम्र के ज़्यादातर लोगों से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली थी।
She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. मैंने परक्यूशन का मतलब आपको पहले ही बता दिया है, जो कि ड्रम बजाते हैं। तो फिर वो ड्रम बजाना ऑर्केस्ट्रा से बहुत आगे तक लेके गई हैं और उन्होंने ये बताया है कि ड्रम बजाना भी बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला हो सकता है। उन्होंने विकलांग लोगों को यानी कि हैंडीकैप लोगों को बहुत प्रेरणा दी है। ऐसे लोग जो उन्हें देखते हैं वो कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये भी कम नहीं है कि उन्होंने अपनी म्यूज़िक की वजह से लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी दी है। तो ये एवेलिन के बारे में स्टोरी किसने लिखी है? देवबरा काउली ने। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट है आपका, हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यानी कि एवेलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एवेलिन 17 ईयर्स की रहती हैं जब वो रॉयल एकेडमी ज्वाइन करती हैं। सेकेंड, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। यानी कि उनका बहरापन सबसे पहले कब नोटिस हुआ और ये कब कन्फर्म हुआ? जैसे कि हमने चैप्टर में समझ लिया है कि उनका डीफनेस यानी कि बहरापन उनकी मदर ने नोटिस किया था जब वो 8 साल की थी, और फिर ये बातें कन्फर्म हुई कि वो सच में नहीं सुन सकती जब वो 11 ईयर्स की रहती हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक, व्हाट डिड ही डू एंड से। यानी कि उनकी म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में किसने मदद की थी और उन्होंने क्या किया और क्या कहा था। आई थिंक आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा कि उनकी मदद किसने की थी? रॉन फॉब्स ने। और उन्होंने उनका पोटेंशियल स्पॉट कर लिया था और उन्हें बताया था कि म्यूज़िक को अपने कानों से मत सुनो बल्कि इसे किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। और फिर वो 2 बड़े बड़े ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं अलग अलग नोट्स पे। सेकेंड, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज़ फॉर विच एवेलिन परफॉर्म्स। यानी कि अलग अलग जगह और कारणों का नाम बताइए जिसके लिए एवेलिन परफॉर्म करती हैं। आंसर 2, वो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा फ्री कॉन्सर्ट देती हैं। कहाँ पे? प्रिजन में और हॉस्पिटल में, यानी कि जेल में और हॉस्पिटल में। और फिर वो हाई प्रायोरिटी देती हैं क्लासेस को यंग म्यूजिशियंस के लिए, और इसके अलावा वो बीथोवन फंड भी देती हैं बहरे बच्चों के लिए। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर 100 से लेके 150 वर्ड्स तक में देना है। तो चलिए देखते हैं, हाउ डज़ एवेलिन हियर म्यूज़िक। यानी कि एवेलिन म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। हालांकि वो बहरी थी तो फिर वो म्यूज़िक को सुनती नहीं थी बल्कि उसे फील करती थी। आंसर 1, एवेलिन हियर्स द म्यूज़िक बीट्स विथ द हेल्प ऑफ हर बॉडी पार्ट्स। यानी कि एवेलिन अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से म्यूज़िक को सुनती थी। शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और वो एक्सप्लेन करती हैं कि म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में समाया हुआ है, पोर है। वो मेरे चीक बोन्स में, मेरी स्किन में और मेरे बालों में भी फील होता है। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो महसूस कर लेती हैं उसकी आवाज़ को उस स्टिक से लेके उनकी उंगलियों तक आना। और जब वो ड्रम बजाती हैं तो वो ड्रम की आवाज़ को अपनी बॉडी में फील करती हैं। और वो लकड़ी के स्टेज पे अपना शूज़ उतार देती हैं ताकि उस स्टेज पे जो वाइब्रेशन हो उसे वो अपनी फीट से लेके अपने पैरों में महसूस कर सकें। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि कोई भी चीज़ हमारे सक्सेस को रोक नहीं सकता है, बल्कि हमें मेहनत करना चाहिए हर चीज़ में, और अगर हम दिल से चाहेंगे तो वो चीज़ें हमें ज़रूर मिल जाएगी। तो एवेलिन ग्लैनी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।